नमस्कार। जागतिक महिला दिन और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन पहले ही हमने जागतिक महिला दिन भी सेलिब्रेट किया और होली भी सेलिब्रेट की। होली पे कई जगह पे बारिश भी हो गई। अब बारिश को देखने का हर एक का अंदाज और नज़रिया बहुत अलग अलग होता है। महिला, एक स्त्री और बारिश, इसका भी बहुत खास नाता है। नदी और बारिश, साइंटिफिकली इनका रिलेशन हम जानते हैं, लेकिन नदी और बारिश इनका रिलेशन अगर हम कवि के नज़रिए से देखें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो आई एम श्योर यू विल बी मेस्मराइज। नदी, जिसको हम स्त्री के रूप में देखते हैं, नदी और बारिश, इसका एक बहुत ही अनोखा रिलेशन द लीजेंडरी पोएट, मराठी के बहुत ग्रेट पोएट ग.दी. माडगूळकर जी ने बताया है। जो न देखे रवि वो देखे कवि। नदी और बारिश का रिलेशन जो कवि ने देखा है वो समझ के सही में इट विल गिव यू गूज बम्स। आज हम एक कविता जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत छोटी कविता है लेकिन बहुत सुंदर है। आणि येतो पावसाळा, बारिश कैसे आती है, ये कवि ने इसमें एक्सप्लेन किया है। वर्डेड बाय द ग्रेट पोएट ग.दी. माडगूळकर जी। गदिमा लिखते हैं, नदी सागरा मिळता पुन्हा येईना बाहेर, कशी शहाण्यांची मन नाही नदीला माहेर। कवि बताना चाहते हैं कि नदी जब सागर से मिलती है तो वो बाहर नहीं आती है और लोग समझ लेते हैं कि नदी का कोई मैका नहीं होता है, इसीलिए वो मैके नहीं जाती है। आगे कवि लिखते हैं, काय सांगू बाप्पांनो तुम्ही आंधळ्याचे चेले, नदी माहेरा जाते म्हणून जग चाले। कवि बताना चाहते हैं कि कैसे लोग हो, तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती है, नदी अपने मैके जाती है, इसीलिए ये पूरी दुनिया चलती है। आगे कवि लिखते हैं, सारे जीवन नदीचे घेतो पोटात सागर, तरी आठवतो तिला जन्म दिलेला डोंगर। नदी जब सागर से मिलती है वो पूरी तरह से सागर में समा जाती है। सागर भी नदी को पूरी तरह से अपने में समा लेता है, लेकिन फिर भी उसको वो पर्वत याद आता है जो उसका जन्मदाता पिता है। आगे कवि लिखते हैं, डोंगराच्या मायेसाठी रूप वाफेचे घेऊन, नदी तरंगत जाते पंख वाऱ्याचे लावून। कवि बताना चाहते हैं कि डोंगर मतलब पर्वत, वो पर्वत की प्यार के लिए नदी बाप का रूप लेती है। शी टर्न्स हरसेल्फ इनटू अ फॉर्म ऑफ स्टीम, वो भाप का रूप लेती है। नदी तरंगत जाते पंख वाऱ्याचे लावून। इसका मतलब है कि नदी जब भाप का रूप लेती है तो वो हवाओं के पर लेती है, हवाओं से पर लेती है और वो उड़ के अपने पिता को मिलने जाती है। आगे कवि लिखते हैं, पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा, पान्हा फुटतो डोंगरा आणि येतो पावसाळा। भाप का रूपांतर जब बादल में होता है तो नदी वहाँ पे पर्वत के पास जाके गरजती है। पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा। वाड़ा का मतलब है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में हम कंगन डालते हैं और पैरों में पायल डालते हैं, और छोटे बच्चे जब खेलने लगते हैं तो पायल की छनक और कंगन की खनक की आवाज़ सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है। बादल के गरजने को कवि ने ये पायल की छनक, छोटे बच्चे के पायल की छनक और कंगन की खनक की उपमा दी है। कवि बताते हैं, जब भाप के रूप में नदी ऊपर जाती है, बादल बनती है और वो जब वो पर्वत के पास जाती है तो फिर से वो छोटी लड़की हो जाती है और बादल गरजते हैं। पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा, नदी फिर से एक छोटी बच्ची बनती है और बादल के गरजने के रूप में वो अपनी पायल और अपने कंगन खनकाती है। पर्वत जब ये बादल के रूप में अपनी बेटी को देखता है, पर्वत बादल के रूप में जब नदी को देखता है तो उनका प्यार भी उमड़ आता है और दोनों जब गले मिलते हैं तो खुशी के आंसू बरसते हैं और तब बारिश होती है। बहुत ही सुंदर तरीके से बारिश गदिमा जी ने एक्सप्लेन की है कि नदी और पर्वत का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वो जो बारिश होती है वो पर्वत जब अपनी बेटी के गले मिलता है, भाप रूपी बादल रूपी नदी के गले मिलता है तो पर्वत का प्यार उमड़ आता है और दोनों के जो खुशी के आंसू बरसते हैं वो बारिश होती है। ये जो कल्पना है, ये कल्पना ही बहुत ही अद्भुत है। लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटिफुल पोएम वन्स अगेन। नदी सागरा मिळता पुन्हा येईना बाहेर, कशी शहाण्यांची मन नाही नदीला माहेर।
काय सांगू बाप्पांनो, तुम्ही आंधळ्याचे चेले. नदी माहेरा जाते म्हणूनही जग चाले. सारे जीवन नदीचे घेतो पोटात सागर. तरी आठवतो तिला जन्म दिलेला डोंगर. डोंगराच्या मायेसाठी रूप वाफेचे घेऊन नदी तरंगत जाते पंख वाऱ्याचे लावून. पुन्हा होऊन लेकरू नदी वाजविते वाळा. पान्हा फुटतो डोंगरा आणि येतो पावसाळा. मातृभाषा यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी ये पान्हा फुटतो डोंगरा, आई ट्राइड माई बेस्ट टू सर्च द इक्वल हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड, लेकिन जो वो पान्हा फूटतो इसमें जो फीलिंग है, आई थिंक मेरी हिंदी और इंग्लिश वोकेबुलरी थोड़ी कम पड़ गई ये पान्हा फूटतो का मीनिंग समझाने में. बट आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटिफुल पोएम, and I am sure those who are non-Marathi speaking people, they would love this indeed. गदी माडगुळकर जी का जब नाम आता है तब एक चीज़ जो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते वो है गीत रामायण. और गुड़ी पाड़वा के दिन जो मराठी न्यू ईयर है गुड़ी पाड़वा, और उसी दिन श्री रामनवमी शुरू हो जाती है. उस दिन और रामनवमी के दिन हम गीत रामायण के 2 रचनाएं एक्सप्लेन करने वाले हैं. टिल दैट टाइम, keep falling in love with Marathi language and its literature. Stay tuned with Apna Gana by Happy Homemakers. Thank you.